अगर आप अपने घर में या तो फिर बालकनी में पौधा लगाना चाहते हो, बगीचा बनाना चाहते हो, तो ये प्रोसेस बड़ी रोमांचक होती है, इंटरेस्टिंग होती है। क्योंकि नए पौधे लाना, नई जिंदगी को बढ़ते होने का एहसास करना, पानी टाइम पर देना और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में आती है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि ये गलतियां आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो लोग सबसे पहली बार पौधे लगाना सीख रहे हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो लोग एकदम भारी भरकम रख रखाव वाले, जिसको ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं। तो अगर आप भी पहली बार पौधा लगाना सीख रहे हो तो आपको एकदम इजी प्लांट से शुरू करना चाहिए, जैसे कि स्नेक प्लांट है या तो फिर सकलेंट है। उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप शुरुआत में फल और सब्जियां ना उगाएं, बल्कि इसको कैसे उगाते हैं वो धीरे धीरे नॉलेज ले। जब आप नया पौधा घर पर लाते हो या तो फिर बीज से पौधा उगाते हो तो ये भी गलती की जाती है कि पौधे में ज़्यादा पानी डाला जाता है। देखिए, प्लांट्स बहुत ही अलग अलग होते हैं, उनकी नीड्स भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ पौधे में दिन में सिर्फ एक ही बार पानी डालना होता है, जैसे कि दूसरी तरफ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको 3 से 4 दिन में सिर्फ एक ही बार पानी की ज़रूरत होती है। तो आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो लोग पहली बार पौधे लगाते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि पौधे को गलत जगह पर रखते हैं। देखिए, जैसे कि स्नेक प्लांट है, उसको एक दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे की धूप चाहिए होती है। ड्रैगन फ्रूट है, उसको 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। स्ट्रॉबेरी को 5 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो आप उस पौधे की ज़रूरियात के हिसाब से उसको सही जगह पर रखना भी ज़रूरी है। मिट्टी के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना और ये आपके पौधे की हेल्थ को बिगाड़ सकता है। और ये सोचना कि रेत बगीचे की मिट्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बात भी गलत है। देखिए, चीज़ों को सरल बनाने के लिए आप 50% बगीचे की मिट्टी लें, 20% कोकोपीट लें, 20% आप खाद डाल सकते हो और फिर कुछ फर्टाइल इसमें डालना रहेगा। चाहे आप इंडोर प्लांट्स लगा रहे हो, घर के अंदर पौधे लगा रहे हो, या तो फिर एकदम बौने फलों के पेड़ को लगा रहे हो, लोगों को जगह छोटी करना एक कॉमन चीज़ हो जाती है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से बेहतर दिखेगा, हवा साफ होगी और इसी तरह की फ़ायदे भी मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप जगह को एकदम छोटा कर देते हो, एकदम भीड़ कर देते हो पौधे की एक ही जगह पर, तो पौधे पोषक तत्वों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। अपने बगीचे में कीटों की पहचान करना और उसका उपचार करना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और शुरुआती लोगों के लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन शुरुआत के लिए आप पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर या तो फिर छोटे काटने के निशान और कट जैसे दिखे तो आप समझ सकते हो कि इस पौधे में कीट लग गए हैं और आपको इसको ठीक करना पड़ेगा सही टाइम पर। अगर आपने फल या तो फिर सब्जियां उगाई है फिर भी आप छटाई नहीं कर रहे हो तो ये आपके बगीचे के लिए मुसीबत बन सकती है। किसी भी ज़्यादा पत्तियां या तो फिर मुरझाई हुई पत्तियां हैं उसको काट देना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि पोषक तत्वों फल और फूल तक सही से पहुंच रहा है। जैसे हर इंसान अलग अलग होते हैं, वैसे हर पौधे भी अलग अलग होते हैं और उनकी नीड्स भी अलग अलग होती है। तो आप अच्छी तरह से रिसर्च करें। अपने पास के माली से आप बात कर सकते हो, उससे नॉलेज ले सकते हो कि कौन से पौधे को कितनी जगह में लगाना चाहिए, किस पौधे को चौड़ा गमले की ज़रूरत होती है या तो फिर किस गमले को गहरे गमले की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि पौधे को फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए क्योंकि एक सबसे खराब बात होती है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर सही टाइम पर और सही मात्रा में फर्टिलाइज़र डाला जाए तो ये पौधे को ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप भी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हो तो इस मिस्टेक को आप अवॉइड करें। इस वीडियो को सभी के साथ ज़रूर से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।